हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम यूज़ करते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का कि वो प्रोड्यूस कर सके इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज में। अब ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जो कि नेचुरली होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर या एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये खुद ब खुद होती है, ये नेचुरली ऑकरिंग केमिकल रिएक्शन रहती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इसके यूज़ को डील करती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के यूज़ को डील करती है ताकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल चेंज में। ठीक है, जो कि हम खुद से बना सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है वहाँ पे, और इंक्रीज़ रहता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि आयन एटम्स की होती है मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज़ होती है। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जाता है, और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग रहती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी भी आयन की, एटम की, मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज रहेगा और ऑक्सीडेशन में इंक्रीज रहता है। ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज़ द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन? अब ये रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन केमिकल सबस्टांसेस के बीच में। ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस है रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, जो भी केमिकल सबस्टांस है उसके बीच में उनकी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र रहती है। तो यहाँ पे एक सबस्टांस अगर उसमें ऑक्सीडेशन रहती है तो दूसरा जो है उसमें रिडक्शन रहती है। एक अगर लॉस करता है और दूसरा जो है वो उसको गेन करता है, तो ये रहती है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है, इसमें एक ऑक्सीडाइज सबस्टांस होता है जिसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं उसको हम? रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखता है, ये इंश्योर करता है कि वहाँ पे रिडक्शन हो रही है या वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो सबस्टांस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट हो रहा है वहाँ पे कि नहीं हो रहा है, ये इस चीज़ को वहाँ पे देखता है। और रिड्यूसिंग सबस्टांस जो होता है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइज सबस्टांस एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ये चीज़ इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन भी हो रही है, साथ में उनकी एक्सेप्टेंस भी हो रही है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का आपने यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था, रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको गेन किया जा रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया जा रहा है। नाउ द इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस एक डिकम्पोजिशन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको पास किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू किसी भी मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलेट जो हैं वो पास होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में थ्रू मोल्टन या एक्वस सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलेट जो हैं ये एक ऐसा सबस्टांस है, या एक्वस फॉर्म में होगा या मोल्टन की फॉर्म में होगा। ये क्या करता है, ये अपने आयंस को डिसोसिएट कर देता है और कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को। ये आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोलेट एक ऐसा सबस्टांस है जो एक्वस फॉर्म में होगा या मोल्टन फॉर्म में होता है, और इसमें डिसोसिएशन होती है उसके आयंस की। आयंस को
डिसोसिएट करता है, अपने से दूर करता है ताकि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है ये एक सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में ये अपने आयंस जो है उनको डिसोसिएट कर रहा है, जैसे सोडियम एक्वस में और क्लोराइड एक्वस में खुद को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। ठीक है, ये तो टूट रहा है, इसमें डिसोसिएशन हो रही है सोडियम आयन में एंड साथ में क्लोराइड आयन में। सोडियम क्लोराइड जो कि सॉलिड फॉर्म में था, ये वाटर की प्रेजेंस में सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसका यूज़ किया जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में। नॉन स्पॉन्टेनियस में, स्पॉन्टेनियस में हमें नेचुरली ऑकरिंग रिएक्शन होती है वो, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है यहाँ पे एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है, मतलब एनर्जी चाहिए यहाँ पे इस एक रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। जो कि स्पॉन्टेनियस जो है वो नेचुरली होती है, उसके लिए किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती उसको प्रोसीड करने के लिए। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस एक ऐसी रिएक्शन है जिसके लिए एनर्जी बाहर से कुछ पुश किया जाएगा तभी ये रिएक्शन जो है वो होती है, और इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो है वो रहती है, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेल्सन सेल या डाउन सेल जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं, किसकी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, यहाँ पे सोडियम आयन जो हैं और क्लोराइड आयन में, ये सोडियम क्लोराइड जो है वो सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में है। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको कैटायन कहते हैं, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है वो एनायन होते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे ये इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पे रिडक्शन हो रही है, गेन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, और ये रिडक्शन हो रही है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे लॉस हो रहा है आयंस का, और साथ में इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ये एनोड चार्ज है, एनोड पॉजिटिव एंड है इसका, और कैथोड जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम HCl का लेते हैं, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो होगा वो भी डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में। यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो गया सोडियम आयन में, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड जो है वो डिसोसिएट हो गया है सोडियम आयन में और साथ में क्लोराइड आयन में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसको एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, सिंगल अरेंजमेंट होता है जिसमें कि दो इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक या दो इलेक्ट्रोलेट्स के साथ होते हैं और ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या वाइस वर्सा उसका कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिकल टू केमिकल जा सकते हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल भी जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये एक ऐसा सिंगल अरेंजमेंट है जिसमें दो इलेक्ट्रोड जो हैं एक या दो इलेक्ट्रोलेट के साथ, दो इलेक्ट्रोड जो हैं एक या दो इलेक्ट्रोलेट के साथ होते हैं, और वो क्या कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल होगी तो उसको केमिकल में कन्वर्ट करेंगे। तो इनको, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब कैथोड जो है इसमें जैसे रिडक्शन में हम क्या करते थे, रिडक्शन हमें पता है उसमें क्या होता था रिडक्शन में, और एनोड रिडक्शन जो है इसमें यहाँ पे कैथोड होगा, मतलब यहाँ पे अगर रिडक्शन हो रही है तो वो कैथोड में होगी और एनोड में होगी हमारी ऑक्सीडेशन। इसको आप याद रख सकते हो लियो करके, लियो मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होता था, हमारा ऑक्सीडेशन में, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में था, हमारा रिडक्शन में, दैट इज़ लियो, और घर भी आप करके इसको याद रख सकते हैं कि दैट इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये रिडक्शन रहता है, लियो इसकी फॉर्म होगी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। लियो लॉस किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन में, तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। ऑयल और रिग भी करके आप याद रख सकते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन अगर होगी तो वहाँ पे लॉस होगा, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस, तो यहाँ पे रिडक्शन रिग भी कर सकते हैं, दैट इज़ रिडक्शन इज़ गेन। अगर रिडक्शन होती है तो उसका मतलब है गेन हो रहा है, रिडक्शन जो रहेगी वो कैथोड पे रहेगी, और ऑक्सीडेशन जो है यहाँ पे इस सेल में एनोड पे रहेगी। आई होप स्टूडेंट क्लियर हो रहा है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन
भी हो रही है और साथ में इसकी रिडक्शन भी हो रही है। ऑक्सीडेशन जो है वहाँ पे चेंज स्टेट जो है वो चेंज हो रही है। और यहाँ पे ये जो दो लाइंस आप देखेंगे, इसको ये एक ब्रिज है, इसको कहते हैं हम साल्ट ब्रिज, जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और रिएक्टेंट्स जो हैं जो हैं वो पहले होते हैं, उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन में कंसंट्रेशन जो है वो हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, मीन्स लॉस हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। रिडक्शन भी हो रही है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल स्टूडेंट, ये एक मेजरमेंट है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो सेल के बीच में, दो हाफ सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए सेल पोटेंशियल का यूज़ किया जाता है। मीन्स कि दो हाफ सेल जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दो हाफ सेल्स होते हैं हमारे, उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए हमें इस सेल पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। और इस सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई सेल के साथ। मतलब ई नॉट सेल जो है वो होगा किसके बराबर? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के बराबर। मतलब ई नॉट सेल जो है हमारा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, अगर हम दोनों कैथोड और एनोड के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा ई नॉट सेल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज सेल पोटेंशियल। ये बिल्कुल बेसिक करके बनाया हुआ है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये आपने याद रखना है, ये इंक्रीज़ होता है किसके साथ? अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। डिक्रीज़ कब होगा? जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने ये याद रखना है, इंक्रीज़ होता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड लेट, और डिक्रीज़ होगा विद द डिक्रीज़ इन टेम्परेचर। नर्नेस्ट इक्वेशन जो है यहाँ पे इस सेल को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे यूज़ की जाती है, दैट इज़ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT log एनोडाइन एंड NF दैट इज़ कैथोडाइन। ये इसका फॉर्मूला है, ये आपने इसको लर्न करना है। ये इसका बेसिक है, ये इसकी वैल्यू जो है इसमें सेम ही रहती है। नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलेट के बीच में। अब यहाँ पे जो चार्ज जो हैं वो सेपरेट होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो मेटल और सॉल्यूशन आयन के बीच का रहता है। ये रहता है बिटवीन मेटल एंड द सॉल्यूशन आयन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि डेवलप होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलेट के बीच में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलेट। और यहाँ पे इसको सेपरेट करने के लिए, चार्जेस को सेपरेट करने के लिए इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रहेगा बिटवीन मेटल एंड सॉल्यूशन जिसमें आयन होते हैं। और इस मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ये हाफ सेल में रहता है ताकि वो गेन या लॉस उसमें इलेक्ट्रॉन्स का हो सके। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट the electrochemistry. I hope you like the video. If you like the video, please like, comment, share and subscribe. Thanks for watching.